हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड फेवरेट टॉपिक जिसको अपन जीबीएस बोलते हैं, ग्वालियर मेरठ सिंड्रोम। जीबीएस नर्सिंग, नॉर्सेट, रेलवे, आरआरबी के बहुत सारे एग्जामों में ये बार बार पूछा जा रहा है। इनके अंदर जो साइन सिम्टम्स और डायग्नोसिस क्राइटेरिया जो होते हैं उनको बार बार पूछा गया है। तो हम जीबीएस टॉपिक को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको शॉर्ट में आज अपन क्लियर करेंगे। तो जीबीएस क्या होता है, ग्वालियर बेयर सिंड्रोम होता क्यों है? वही हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ऑटो इम्यून कारण टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से होता है। अब इस डिजीज़ में होता क्या है, इसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये असेंडिंग पैरालिसिस में देखने को मिलता है। मतलब कि पैरालिसिस जो स्टार्ट होता है पैरों से स्टार्ट होता है। और एक स्पेसिफिक फीचर और है, इसके अंदर बावेल, ब्लेडर और सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, मतलब ये डैमेज नहीं होती है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि जो अपनी स्पाइन नर्व होती है S2, S3, S4, इनके अंदर डैमेज देखने को नहीं मिलता है। और क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल पाल्सी जो जिसकी वजह से फेशियल पाल्सी होती है वो भी इसमें डैमेज देखने को मिलती है। और जब क्रेनियल नंबर 9, 10th और 12th डैमेज हो जाती है तो उसको बल्बार पाल्सी बोलते हैं। इसी बीच अपन इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर अपन एक क्राइटेरिया यूज करते हैं सीएसएफ के अंदर प्रोटीन फाइंडिंग के लिए, जिसको ब्राइटन क्राइटेरिया बोलते हैं। ये बार बार पूछा जाता है कि ब्राइटन क्राइटेरिया क्या होता है, कौन सी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ब्राइटन क्राइटेरिया जीबीएस में यूज़ किया जाता है। और इसी तरह मैकडोनल्ड क्राइटेरिया जो होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। ब्राइटन क्राइटेरिया के बाद अब इस बीमारी में डेथ होने का मुख्य कारण क्या है? जब ये असेंडिंग पैरालिसिस होता है तब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जब इन्वॉल्व हो जाता है तब रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये इसका जो है डेथ का मुख्य कॉज बनता है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर जाता है अपन, ऑटोइम्यून डिजीज है तो अपन इसको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन इसके अंदर दिया जाता है। डायग्नोसिस क्राइटेरिया के अंदर एनसीवी जो होता है वो किया जाता है। एनसीवी का मतलब होता है नर्व वेलोसिटी कंडक्शन टेस्ट, जिसके अंदर जो नर्व डैमेज होती है उनकी जो उनकी कंडक्शन वेलोसिटी है उसको चेक किया जाता है। और अपन अब बात करते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी की। तो नर्सिंग प्रायोरिटी इसमें क्या जाती है? नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर पेशेंट के रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक किया जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लाइक एबीसी मेंटेन किया जाता है। ठीक है।